अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया था। हालांकि कई मौकों पर वो खुद अपना बयान बदलते रहे। वहीं भारत सरकार ने साफ किया था कि भारत और पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं। अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। इसके बावजूद भारत में ये बड़ा सियासी मुद्दा बना। विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमले बोले तो सरकार ने भी उसका जवाब दिया। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे हुए हैं। जयशंकर ने अमेरिका में जाकर ट्रंप के झूठे दावे की पोल खोल दी। न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर क्या कहा, सुनिए। मैं उस कमरे में था जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की और बताया कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन हमने कुछ शर्तें मानने से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की धमकी की बिल्कुल परवाह नहीं की। इसके उलट प्रधानमंत्री ने साफ इशारा किया कि भारत की ओर से जवाब जरूर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने वाकई उसी रात भारत पर बड़ा हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत और कड़ा जवाब दिया। 10 मई की सुबह मेरी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत हुई, जिसमें रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत को तैयार है। उसी दिन दोपहर में पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने सीधे भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को फोन पर सीज फायर की अपील की। विदेश मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी क्या कहा, सुनिए। ये एक आर्थिक युद्ध जैसा था जिसका मकसद कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन को तोड़ना था। साथ ही लोगों से उनकी आस्था पूछकर हत्या करना, धार्मिक हिंसा को भड़काने की कोशिश थी। वर्षों से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन इस बार देश की भावना थी कि अब बहुत हो गया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने कई ट्रेड कॉल्स करके इस विवाद को रोका। मैंने कहा कि अगर आप लड़ते रहेंगे तो हम कोई व्यापारिक डील नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने जवाब दिया कि आपको तो ट्रेड डील करनी ही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी भी व्यापार को कूटनीति से नहीं जोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये दो अलग अलग प्रक्रिया है और ट्रंप के दावे में सच्चाई नहीं। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने ट्रंप के बयान के सहारे सरकार पर निशाना साधा। तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने क्या जवाब दिया, सुनिए। अमेरिकन सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पहली बार कि सीज फायर में हमारी डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं थी। ये अमेरिका सरकार का स्टेटमेंट है। पर जयराम रमेश को ना तो अमेरिका की सरकार पर भरोसा है, ना देश की सरकार पर भरोसा है, ना देश की पराक्रमी सेना पर भरोसा है, ना देश के राजनयिकों पर भरोसा है। उसको आसिफ मुनीर पर जयराम रमेश को भरोसा है। हम तो आसिफ से मिले, उसके बाद से जयराम रमेश सरकार पर हमला। देखिए, अमेरिका की सरकार ने पहली बार ये कहा कि सीज फायर में हमारी डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं थी। हिंदुस्तान ने अपना निर्णय स्वविवेक पर किया। ये अमेरिकन सरकार का स्टेटमेंट है। अमेरिका की सरकार पर जयराम रमेश को भरोसा नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर भरोसा नहीं है, भारत की पराक्रमी सेना के वक्तव्य पर भरोसा नहीं है, भारत के राजनयिकों के स्टेटमेंट्स पर भरोसा नहीं है। जयराम रमेश को आसिफ मुनीर पर भरोसा है। जयराम रमेश, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो आसिफ मुनीर के प्रवक्ता बन चुके। हम तो कोई आसिफ को नहीं जानते। हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है वो कहां जाते हैं। अमेरिका की सरकार ने कहा कि हमने तो उसको बुलाया भी नहीं। ये उनका अमेरिका की गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। पर जयराम रमेश को पता नहीं, वो आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कम नजर आते हैं और आसिफ मुनीर के प्रवक्ता वो ज्यादा नजर आते हैं। आसिफ मुनीर ने लंच खा लिया तो जयराम रमेश यहाँ पे खुशियों के लड्डू बांटने लग गए। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा, आपके इन्हीं वक्तव्यों को पाकिस्तान के टीवी चैनल दिखाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जब हिंदुस्तान डोजियर देता है कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान चलाता है, तो पाकिस्तान जयराम रमेश जैसे नेताओं का वक्तव्य वापस रिएक्ट में करता है कि हिंदुस्तान के नेता तो ये कह रहे हैं। तो हमारी हर जगह पर डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक
पॉलिटिकल पोजीशनिंग खराब करने का काम इस तरह के नेता करते हैं। और मैं कहूंगा अगर जयराम रमेश को इतना ही आसिफ मुनीर से प्यार है तो वो इस्लामाबाद जाए, कराची जाए और वहां जाके उनके परमानेंट प्रवक्ता बन जाए। वहीं ट्रंप के ट्रेड डील की दलील पर रोबिंदर सचदेवा कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये जो बात हो रही है कि कुछ एरियाज में डिलिमिटेशन किया जाएगा, यानी कि मार्कआउट किया जाएगा, भैया ये आपके ये हमारे, अब कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे जो हम भी क्लेम करेंगे वो भी क्लेम करेंगे, तो उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे? बेस्ट है उन एरियाज को बना दिया जाए नो मैन्स लैंड, ना तुम्हारा ना हमारा, उसको मार्क आउट कर दिया जाए और गार्डन ऑफ पीस डिक्लेयर कर दिया जाए। जटिल होगा, मुश्किल होगा, परंतु वही एक रास्ता है कि जहां जहां हमारी बाउंड्री में, चाइना के साथ बॉर्डर में ऐसी डिस्प्यूट्स हैं, उनको एक एक करके इस तरह के गार्डन्स ऑफ पीस हम बनाते जाएं। कहने को उनमें कोई लैंडस्केपिंग नहीं, बस केवल बाउंड्री मार्क कर दें। ये एक लॉन्ग टर्म बहुत ही एंड्योरिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा। बट बात यह कि क्या चाइना उस रास्ते पे हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के साथ चलेगा? राजनाथ सिंह ने भी कहा और प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि ट्रस्ट हमारा नहीं है चाइना पे, तो चाइना को हमें दिखाना पड़ेगा कि हम उस पर कैसे ट्रस्ट करें। राष्ट्रपति ट्रंप संबंध मजबूत हैं हो रहे हैं, इसको लेकर यूएस भारत व्यापार सौदे की घोषणा जल्द होगी, व्हाइट हाउस की ओर से स्टेटमेंट आया है। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते मल्टी डायमेंशनल हैं, गहरे हैं और स्टेबल हैं। उनके ऊपर से प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की आपसी केमिस्ट्री, आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो इन दोनों चीजों के चलते भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं स्टेबल रहेंगे। ठीक है, हवा के झोंके आएंगे, बट इंडिया को ये देखना है कि अमेरिका भी ये कमिट कर रहा है कि 2030 तक हमारा $500 बिलियन का ट्रेड का टारगेट है दोनों देशों का। और ये बात केवल ट्रंप के दौरान ही नहीं, पिछले बाइडेन प्रेसिडेंसी में भी थी, उससे पहले पिछली ट्रंप में भी थी, और यहां तक कि ओबामा के जाते वक्त तक भी ये टारगेट बन गया था। तो टारगेट 500 बिलियन है दोनों देशों का। अब वहां पहुंचने के लिए क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ ज्यादा होंगे, कम होंगे, इंडिया का मार्केट एक्सेस खुलेगा, जो हमारे लिए भी अच्छा है। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी कॉम्पिटिटिव होना है। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं है बहुत सेक्टर्स में, उनको अपनी क्वालिटी बढ़ानी है। तो ये सब मिश्रण होगा इन चीजों का, परंतु जो लक्ष्य है 500 बिलियन का वो रहेगा और होपफुली वो अचीव होगा।